नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे सामान्य विज्ञान का यानी जनरल साइंस का हीट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो है वो 6-7 मिनट की ये वीडियो होगी। इसमें आपको सब कुछ करा दूंगा, मैं न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगा और आपका ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होगी। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हीट क्या होती है। तो क्या है, एनी टाइप ऑफ क्वांटिटी दैट, जो क्या करे हमें हीट का एहसास कराए, यानी दैट क्या है, गिव्स अस फीलिंग ऑफ हीट। यानी कोई भी जो क्वांटिटी होती है जो हमें हीट की फीलिंग कराए, हम उसको क्या कहते हैं, हीट है, कि इसमें जो है वो गर्मी है, ये कह देते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन ये सामान्य ज्ञान के लिए जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि हीट क्या होती है। इसके बाद जो है वो एग्जाम में क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में आपको इसकी एसआई यूनिट पूछ लेते हैं और सीजीएस यूनिट पूछ लेते हैं। ठीक है, इन दो का जो है वो विशेष याद रखें आप, इनका जो है वो एग्जाम में आना ही आना होता है। तो आपको मैं बता देता हूं, एसआई यूनिट इसकी जो है वो जूल होती है। इसको जैसे डिनोट करते हैं। इसके बाद सीजीएस यूनिट की बात करें हम तो कैलोरी होती है। सीजीएस यूनिट इसकी कैलोरी होती है या कैलोरी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो आपको दो जो है वो स्पेशली याद रखनी है। और मैक्सिमम जो है वो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो पक्का आता है हर बार। इसके बाद अगर बात करें कि एक जूल कितने के बराबर होता है, तो एक जूल जो है वो आपका होएगा 0.24 कैलोरी। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं कैलोरी। ठीक है, एक जूल जो है वो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। और अगर कैलोरी की बात करें हम, किसके बराबर होती है, एक कैलोरी, तो ये जो है वो 4.2 जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल। ठीक है, ये जो है वो कन्वर्जन भी आपका आ सकता है, तो इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद जो है वो आपको तापमान मापने के स्केल पूछे जाते हैं। तापमान जो है वो कैसे मापा जा सकता है, तापमान के स्केल। स्केल क्या होता है, स्केल होता है मापने का जो आपको यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसमें जो है वो लिखा होता है 1 से या 5 से 2 से 2, जो भी मतलब उनका जो है वो क्राइटेरिया होता है। 0 से होता है और 1 से भी हो सकता है, यानी ये स्केल होता है और अलग अलग मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ तापमान के लिए कौन सा यूज किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तापमान के लिए एक तो जो है हम केल्विन में मापते हैं, एक हम सेल्सियस मापते हैं डिग्री सेल्सियस में, और एक हम फारेनहाइट में मापते हैं तापमान को। ठीक है, अगर इसकी बात करें केल्विन की, तो केल्विन जो है वो 273 केल्विन से 373 केल्विन के बीच में मापा जाता है। और अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से मापा जाता है। और फारेनहाइट जो है वो 32 से 212 डिग्री फारेनहाइट तक मापा जाता है। यानी ये जो है वो इसके मापने के जो है वो स्केल है। यानी कभी भी आप देखोगे तो केल्विन जो है वो 273 से 373 के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में आपको 100 डिग्री तक ही मिलेगा। उसके बाद फारेनहाइट में जो है वो 32 से 212 डिग्री फारेनहाइट तक मिलेगा। लेकिन आप कहोगे कि बहुत ही ज़्यादा कई बार टेम्परेचर होता है, 200 डिग्री भी होता है, 300 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन स्केल जो बनाए गए हैं वो इतने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तापमान के, तो एसआई यूनिट जो है वो आपको मैंने ऊपर करवा ही दी है। और अब कन्वर्जन फॉर्मूला कर देते हैं हम कि किस प्रकार से जो है वो इनको कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि एक जो है वो न्यूमेरिकल आता ही आता है इसके ऊपर कन्वर्ट करना, यानी हमें डिग्री सेल्सियस दिया होता है कई बार, तो उसको क्या है फारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है, केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। और कई बार केल्विन दिया होता है तो डिग्री में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो वो आपको आना चाहिए। तो हम कर लेते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन
फॉर्मूला। कन्वर्जन फॉर्मूला में क्या है कि अगर हमें क्या है डिग्री सेल्सियस में दिया हो, यानी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री डिग्री में दिया हुआ है और इसको हमें कहते हैं कि केल्विन में कन्वर्ट करो, तो केल्विन का क्या फॉर्मूला होता है, केल्विन में होगा कि डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड कर देंगे। तो यहाँ अगर 30 दिया होता है तो 30 प्लस में 273 तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक है, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें फॉरनाइट दिया हो, फॉरनाइट में क्या फार्मूला होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। और यहाँ क्या होता है, ये डिग्री है, ये हमें कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ हम वैल्यू रखेंगे और इससे निकाल सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें डिग्री निकालना होता है, फॉरनाइट दिया होता है, तो यहाँ हम डायरेक्ट पुट कर देंगे और हमारे इस प्रकार से जो है वो कैंसिल आउट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्जन फार्मूला। ये एक दो फॉर्मूले हैं, इनसे आप निकाल सकते हैं। अब आप सोचोगे कि अगर तीसरा निकालना हो तो कैसे करेंगे, इनमें ही निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आपको डिग्री निकालना हो तो हम क्या करेंगे, केल्विन हमें दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर हमें डिग्री निकालना हो, फॉरनाइट दिया हो तो ये लगा लेंगे। ठीक है, और अगर केल्विन निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे डायरेक्ट, और इन दो से आपको जो है वो सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे हीट के। तो यही जो है वो इसमें था। अब एक दो टॉपिक और रही है, वो मैं करवा देता हूँ आपको जल्दी से, फिर ये वीडियो जो है वो खत्म कर देते हैं। और आगे जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, 3 क्वेश्चन और बनते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अगर रूम टेम्परेचर पूछे, रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो वो आपको लिखना है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है। 27 डिग्री सेल्सियस आपको हमेशा याद रखना है, कोई पुट नहीं करनी वैल्यू कहीं भी, सिर्फ याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें कि मानव तापमान कितना होता है, मानव तापमान, मानव का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको फारेनहाइट में पूछे या केल्विन में पूछे तो आप उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक नया टॉपिक है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वहां होता है जहां अणुओं की गति, यानी जो अणु होते हैं उनकी गति एकदम शून्य हो जाती है, तो वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। यानी अणुओं की गति जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, अणुओं की गति जीरो हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, यानी परम शून्य ताप कहलाता है। और अगर बात करें कितना होता है परम शून्य ताप, तो 0 केल्विन कह सकते हैं या कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, या तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये टॉपिक। आगे जो है वो थोड़ा सा रहा है और ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बस थोड़ा सा है 1 मिनट में बता देता हूँ कंप्लीटली। सबसे पहले आपको क्या है, हीट टेम्परेचर के मेथड क्या है, हीट ट्रांसफर के मेथड, हीट ट्रांसफर मेथड, मेथड क्या है, यानी हीट जो है वो किस प्रकार से जो है वो ट्रांसफर होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो है कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, देखो यहाँ अपने पास क्या है, एक लोहे की रोड है, ये आयरन रोड, आयरन की है, ठीक है, लोहे की। यहाँ जो है वो आग लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ अगर हम इस आग के ऊपर इस लोहे की रोड को करते हैं तो यहाँ से गर्म होते 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 यहाँ हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ से पकड़ रखा है ना, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यहाँ इस पोजीशन पे जो है वो गर्मी हमें लगने लगेगी, हीट लगने लगेगी, क्योंकि ये जो है वो यहाँ से जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी ये जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये होता है कंडक्शन, यानी अगर एक रोड की एक साइड को हम गर्म करते हैं तो दूसरी साइड जो है वो अपने आप धीरे धीरे गर्म होने लगती है, क्योंकि उसमें हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, आगे हम करते हैं दूसरी बात, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन,
और हीट ये जो है वो किस में होती है, कंडक्शन ये सॉलिड में होती है। और अगर कन्वेक्शन की बात करें तो ये होती है लिक्विड और गैस में, दोनों में होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरे नंबर की हीट ट्रांसफर के मेथड करा रहा हूँ, आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपका जो है वो स्पेशल ये जो है वो नहीं होने वाला कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आएंगे। और 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इस हीट में से, अगर आएंगे तो आप ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लें। इसके बाद होता है रेडिएशन। इसमें क्या है, वैक्यूम में होता है ये, वैक्यूम बस। रेडिएशन वाला जो है वो वैक्यूम में होता है हीट ट्रांसफर। जैसे आप देखते हैं गर्मियों में पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उठने लग जाता है, और ये जो है वो रेडिएशन वाला जो है वो वैक्यूम में होता है। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में होता है या गैस में भी होता है, और कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होता है सिर्फ। क्यों? क्योंकि सॉलिड का जो है वो पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जो है वो इसमें हीट ट्रांसफर जो है वो धीरे होती है एक हिसाब से, ठीक है। तो यही जो है वो कंप्लीट टॉपिक था, सामान्य विज्ञान का ये पहला अपना टॉपिक है। इसके बाद जो है वो और भी टॉपिक करवाऊंगा, मैं मैथमेटिक्स भी करवाऊंगा इसी चैनल पे, तो आप जो है वो चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। और